नाम है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मेरा नाम ऋत्विक रंजन है। मैं मुजफ्फरपुर बिहार से हूँ। ओके। और सर आपका कौन सा अटेम्प्ट है और कौन सा इंटरव्यू है? ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट है और फर्स्ट इंटरव्यू ओके, आपका मीडियम और ऑप्शनल? है। इंग्लिश मीडियम, फिजिक्स ऑप्शनल। फिजिक्स ऑप्शनल। ओके। सर आपका इंटरव्यू कैसा गया है? इंटरव्यू अच्छा था, जैसा एक्सपेक्ट किया था। थोड़ा उससे अलग था बट ओवरऑल अच्छा था। मतलब जैसा आपने सोचा था उसके लेवल में हाई था या नॉर्मल या लो? लेवल उतना ही था बट क्वेश्चन जैसे थे वैसे वो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किए थे। ओके। राइट। तो आपके क्वेश्चंस डेप्थ बेस्ड थे या करंट अफेयर या कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन? डेफ बेस्ड एक भी क्वेश्चन नहीं था। एक भी क्वेश्चन नहीं था? हाँ, बट सिचुएशन बेस्ड और ओपिनियन बेस्ड ज्यादातर क्वेश्चंस थे। ओके। आपके ऑप्शनल से कुछ क्वेश्चन पूछा? नहीं, ऑप्शनल से नहीं पूछा। आपके बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग एजुकेशन? नहीं, मोस्टली करंट अफेयर्स और सिचुएशन बेस्ड। यही ज्यादा हाँ, फोकस और इंटरनेशनल अफेयर्स पे बहुत फोकस था। ओके। अच्छा, आपको किसी क्वेश्चन में सॉरी बोलना पड़ा? हाँ। कितने क्वेश्चन होंगे अराउंड, कुछ आइडिया? दो तीन फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस थे जिसमें बहुत एग्जैक्ट फैक्ट चाहिए था, तो वो फैक्ट मुझे नहीं पता था। तो अगर जो जिसमें मुझे पार्शियली आता था मैंने वो पार्शियल आंसर दे दिया। बट उसके बाद जिसके बाद नहीं आता था उसके बाद मैंने रिस्क नहीं लिया एंड आई सेड नो। ओके। जब आपने सॉरी बोला तो उनका क्या रिएक्शन होता है बोर्ड मेंबर का? क्या बोलते बहुत नॉर्मल, इट्स वेरी फाइन। दे डोंट एक्सपेक्ट यू टू नो एवरीथिंग अंडर द सन। उनको ऐसा है कि अगर आता है तो बताओ, अगर नहीं आता है तो ठीक है। अगर नहीं आने पे भी अगर चांस लेंगे तो फिर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, तो उससे बेटर है कि सॉरी बोल के आगे अगले क्वेश्चंस पे आए। ओके। जब आपने एंटर किया अंदर तो उनका क्या रिएक्शन था? फर्स्ट टाइम उन्होंने क्या चीज बोला आपको फर्स्ट क्वेश्चन? बोर्ड बहुत कॉर्डियल थी मेरी और उन्होंने फर्स्ट लाइन यही बोला कि वी आर वेरी फ्रेंडली पीपल एंड तुम लोग हम बिल्कुल नॉर्मली हमारे साथ बात कर सकते हो। एंड देन दे इनिशियली दे आस्क्ड मी कि हाँ what is your educational background, but उसके बाद they started to take the current affairs question mainly। ओके। सर आपने मॉक्स दिए हैं इससे पहले? हाँ। कितने मॉक्स दिए होंगे? मैंने 7 मॉक्स दिए थे। 7 मॉक्स, तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस लेके आए आप। हाँ, मतलब मॉक्स देने से थोड़ा फायदा हुआ कि कंफर्टेबल हो गया मैं। Yes. कैसे कन्वर्सेशन करना है। ओके। तो सर आपने जब मॉक दिया और रियल इंटरव्यू दिया, दोनों में देखा जाए कहाँ पे माहौल ज्यादा कंफर्टेबल बनाया गया? यहाँ पर ज्यादा कंफर्टेबल था। बिल्कुल एक कॉन्वर्सेशन की तरह लगता है, कोई ज्यादा काउंटर क्वेश्चनिंग भी नहीं होती है। Yes. बस मेरा ओपिनियन जानना चाह रहे हैं और मेरा थोड़ा बहुत नॉलेज और पर्सनालिटी जज करना चाह रहे हैं। ओके। अच्छा, प्रीलिम्स की अगर बात की जाए तो प्रीलिम्स का आपके हिसाब से कैसे तैयारी करनी चाहिए स्टूडेंट को जो फर्स्ट अटेम्प्ट में उनका क्लियर हो जाए प्रीलिम्स? आई थिंक प्रीलिम्स में ये पता होना चाहिए कि क्या नहीं पढ़ना है। अच्छा। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ये गलती की थी कि मैंने कुछ ऐसी चीज़ें बहुत वास्टली मैंने पढ़ने की कोशिश की थी, बहुत टारगेटेड नहीं पढ़ा था। तो अगर इनिशियली स्टार्टिंग से लोगों को पता रहे कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है तो उससे बहुत फ़ायदा होता है। और एक बार आप सेट कर लेते हो कि ये सारी चीज़ें पढ़नी तो उसको मल्टीपल टाइम्स पढ़ना चाहिए। ओके। सर जैसे प्रीलिम्स के रिसोर्सेज की बात करें, रिसोर्सेज कैसे सिलेक्ट करना है? जैसे सीसेट के लिए कौन सी बुक ज़्यादा बेस्ट है या GS1 के लिए कौन सी बुक ज़्यादा बेस्ट है, या जो प्रीवियस हम लगाते हैं उनका क्या रोल रहता है हमारे एग्जामिनेशन में? क्या प्रीलिम्स के लिए तो जो स्टैंडर्ड बुक्स है वो कर लेनी चाहिए और उसी को मल्टीपल टाइम्स करना चाहिए। और करंट अफेयर्स के लिए 2 या 3 सोर्सेज अगर आप रखोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि करंट अफेयर्स काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल आजकल आ रहा है। तो उसके लिए मल्टीपल सोर्सेज रखो। सीसेट का मैं बहुत ज़्यादा इनपुट नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मैंने तैयारी नहीं की थी, मैं सीधे चला गया था देने के लिए। हाँ, तो मैंने कोई बुक वगैरह नहीं किया था। तो सीसेट पे मैं कोई ओपिनियन नहीं दे पाऊंगा। बट हाँ, बाकी जीएस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें और जो लिमिटेड सोर्सेज है उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करें। ओके। सर जब हम मॉक लगाते हैं किसी कोचिंग का, जब रियल एग्जाम देते हैं तो उन दोनों के लेवल क्वेश्चन जो पूछने का तरीका है तो सेम होता है या लेवल थोड़ा अप या डाउन होता है? आई थिंक मेरे एक्सपीरियंसेस में कभी कभी लेवल अप भी रहा है, कभी कभी लेवल डाउन भी रहा है। इस बार का मुझे लेवल ठीक लगा था प्रीलिम्स का। डिफिकल्टी ऑफ क्वेश्चन सेम था बट ऑप्शंस इस तरह से दिए गए थे कि वो पैटर्न थोड़ा डिफिकल्ट हो गया था। तो थोड़ा यूपीएससी सरप्राइज तो करता रहता है, तो हमेशा एग्जाम देने से पहले ये सोच के जाना चाहिए कि हाँ कुछ सरप्राइज मिलेगा। ओके। अच्छा, मेंस में क्या कहेंगे, क्या तैयारी करनी चाहिए, किस तरीके से? मेंस के लिए मैं बोलूँगा बहुत ज़्यादा वास्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो सिलेबस में टॉपिक्स है, अगर हर टॉपिक पे अगर आपके पास 2-2 पेज का नोट्स भी है जिसमें आपने थोड़ा स्टैटिक डाला है, थोड़ा करंट अफेयर्स डाला है, हर टॉपिक के 2-2 पेज नोट्स भी है तो उतने काफ़ी है। और उसी चीज़ को आप मेंस के एग्जाम के पहले जितनी 2 बार 3 बार अगर रिवाइज कर सकते हो तो वो बेस्ट आउटपुट देगा। बहुत वास्ट जाकर हर चीज़ एक बार पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होगा मेंस में। आपने ऑप्शनल क्या सोच के सिलेक्ट किया है?
मेरा बैकग्राउंड है, मैं इंजीनियर हूँ, तो मुझे फिजिक्स में इंटरेस्ट था हमेशा से, तो इसलिए मैंने फिजिक्स ऑप्शन लिया था। ओके, यूपीएससी का बारे में आपको करना है, ये आपके माइंड में कब आया थॉट, कब आपने ये सोचा कि मुझे यूपीएससी करना है? बैक ऑफ द माइंड एक थोड़ा इस चीज़ का आइडिया था कि सिविल सर्विसेज में जाना है, बट कॉलेज के फाइनल ईयर में मैंने डिसाइड किया कि मुझे देना है, इस पे अटेम्प्ट करना है। ओके, अच्छा आपसे एक बात पूछूं सर, आईएएस का नाम आते ही अपने माइंड में क्या चीजें, आपके माइंड में कौन सी पिक्चर्स बनती है आईएएस का नाम लेते ही, क्या चीजें आती है माइंड में? अब जैसा मूवीज और टीवी सीरीज ने एक इमेज बना दिया है, बिल्कुल। अगर आप मुझे आईएएस बोलोगे तो सबसे पहले मुझे एस्पिरेंट्स की याद आएगी, ओके। क्योंकि मैंने रिसेंट थोड़े टाइम पहले ही वो देखा था। हाँ। बट ओवरऑल जो टारगेट होता है कि लोगों के बीच में रह के कुछ करना, मतलब आई सी माई सेल्फ कि हाँ कुछ लोग हैं कहीं पे भी इंडिया में, और उनको जो भी नीड्स है और किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन को रन करके उनको उनकी लाइफ इंप्रूव करना, ओके, ये कॉन्सेप्ट आता है दिमाग में। आपने क्या टारगेट किया, आईएएस या आईपीएस या आईआरएफ, क्या आपका टारगेट? फर्स्ट प्रेफरेंस तो आईएएस है। ओके, अगर आईपीएस मिलता है तो क्या रहेगा? आईपीएस इज ऑल्सो वेरी गुड सर्विस, मैं तो ले लूंगा।